देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और परीक्षाओं के नाम पर चल रहा तमाशा अब छात्रों का पवित्र आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक गिद्धों और अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है। एक तरफ जब सियासी गलियारों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, तो इस कॉकरोच जनता पार्टी की बातचीत ऐसी खिली कि इन्हें लगा हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है और अब ये सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। इसी खतरनाक गलतफहमी और अति उत्साह में विरोधी अपनी औकात भूल बैठे और सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाने लगे। शायद ये पूरी तरह भूल चुके थे कि सामने कोई आम राजनेता नहीं बल्कि योगी खड़े हैं। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी राजनीतिक हलचल पर विपक्ष ने ऐसा ओछा तांडव मचाया कि दिल्ली की सड़कों पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने अपनी हदें लांघ दी और उत्तर प्रदेश के कड़क मिजाज सीएम को ललकारना शुरू कर दिया। अरे मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। जो नेता अपने ही राज्यों में जमीन तलाश रहे हैं, वे ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए
पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंडअप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर के उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस तीखे सियासी घमासान के बीच जब सीएम योगी ने इन पर पलटवार किया तो विपक्ष के होश फाख्ता हो गए। योगी ने जनता के सामने बेनकाब करते हुए साफ शब्दों में आईना दिखा दिया कि आज जो लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, असल में ये पूरा नकल माफिया सिंडिकेट किसी और का नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस की ही खानदानी और पुरानी राजनीतिक विरासत है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है, अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। ठीक वैसे ही जैसे साल 2020 में सीए विरोध की आड़ में पुलिस को ठीक वैसे ही जैसे साल 2020 में सीए विरोध की आड़ में यूपी को उस आग में ढकेलने की तैयारी थी जिससे विकास की पटरी पर दौड़ रहे यूपी की रफ्तार को कुंद किया जा सके। लेकिन सत्ता पर वो सिरमौर बैठा था जिसने कभी माफियाओं के सामने नतमस्तक नहीं किया, जिसने देश विरोधी ताकतों के चूल्हे ठंडे कर दिए। उसके बाद जो हुआ उसे देख सबके होश फाख्ता हो गए।
कुछ उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था और हिंसा फैलाई थी। तब योगी सरकार ने उन दंगाइयों और उपद्रवियों के फोटो वाले पोस्टर चौराहे पर टंगवा दिए थे। सरकार ने सिर्फ पोस्टर नहीं लगवाए, बल्कि एक एक हर्जाना सार्वजनिक संपत्तियों से वसूल कर कानून तोड़ने वालों की हेकड़ी हमेशा के लिए निकाल दी। इस्तीफे के इस झूठे भ्रम में अपनी औकात से बाहर जाकर योगी आदित्यनाथ से उलझने वाले ये विरोधी अगर गलती से भी यूपी की तरफ मुंह उठाने की सोचेंगे तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बाबा की सरकार में लठ बजने और पोस्टर छपने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगती है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।